पहला आ गया को लेकर जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है और जातिवाद को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उसके खिलाफ को लेकर आज माननीय श्रीमान एसपी साहब को हम संदर्भ में जो रिपोर्ट देने जा रहे हैं वो रिपोर्ट इस प्रकार है, आप सभी भाई सुन लें। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली राजस्थान, भारतीय हकीम पुत्र रहीम भगत जी, जाति मुसलमान, निवासी मस्तान बाबा कोलानी। विषय मुकदमा दर्ज कानूनी कार्रवाई कराने बाबत एवं पुलिस थाना कोतवाली के बाहर साधक अधिकारी श्री गौतम जैन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि दिनांक 26/12/21 को शाम करीब 4:45 बजे PM पर ऑफिस के सामने मेरी नेरोल डॉक्टर कार मेरे ऑफिस के सामने साइड में खड़ी थी। तभी होंडा एक्टिवा RJ 22 3495 के चालक ने गलत साइड से लापरवाही एवं पूर्व तेजी गति से चलाकर लोडिंग टेम्पो RJ 19 GA 0767 के चालक के सामने ले जाने से लोडिंग टेम्पो चालक ने एक्टिवा को बचाने के चक्कर में मेरी खड़ी गाड़ी कार को साइड से टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद एक्टिवा चालक के बुलाने पर कांतिलाल जैन व उसका पुत्र 10-15 व्यक्ति घटनास्थल पर आए और उक्त लोग स्कॉर्पियो व करेटा गाड़ी में भरकर आए और आते ही गाली गलौज करने लगे। बीच बचाव करने आए लोगों के साथ इन लोगों ने बेवजह मारपीट कर दी। मेरे द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में फोन करके पुलिस को मौके पर आई और पुलिस मौके पर नहीं आती तो यह लोग शहर का अमन चैन खराब कर देते। यह लोग पुलिस थाने आने के बाद भी धमकाते रहे। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना अधिकारी गौतम जैन मेरे द्वारा रिपोर्ट देने पर भी कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई करने से मना कर बार बार निवेदन करने पर कांतिलाल जैन व गौतम जैन, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं तथा उपरोक्त रिपोर्ट में कांतिलाल जैन का नाम लिखा होने के कारण गौतम जैन भड़क गए और अब सब कहने लगे। उपरोक्त गौतम जैन द्वारा कांतिलाल जैन से मिलावट कर मेरे विरुद्ध प्रकरण संख्या 457-21 अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 342, 327 आई की PC में झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जो कि कई धाराएं गलत भी लगाई गई है। मैं इन बातों से भयभीत हूँ। मुझे अंदेशा है यह लोग मेरे साथ कोई अनहोनी घटना कर सकते हैं। मैं पाली शहर का एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ तथा वर्तमान में नगर परिषद का नेता प्रतिपक्ष भी हूँ। गौतम जैन द्वारा जानबूझकर अपने जाति विशेष व्यक्ति का नाम होने के कारण उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अंत रिपोर्ट श्रीमान जी, निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई कर मुझे न्याय दिलाया जाए। गौतम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गौतम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। सुनो मेरी बात। मुकदमा दर्ज करने की बात है। आप लोग गए थे, मुकदमा दर्ज नहीं किया, उस पर मुकदमा दर्ज करेंगे एक बात। दूसरी बात यह है कि भी आपने जो परिवार दिए है कि अभी थाना अधिकारी द्वारा उसमें कोताही बरती की, उसकी जांच करें। और कोई बात है बताओ। जनप्रतिनिधियों के साथ ये कह रहा हूँ, कोतवाली में जाता नहीं, उसका जनप्रतिनिधि नहीं जाता, आम आदमी क्या जाएंगे वो। मैं किस लिए, सुनो मेरी बात, डरते हैं वहाँ पे जाके। मेरी बात सुनो आप, मैं किस लिए आया हूँ?
अरे सर आप आपको तो बात कर रहा हूँ, सुनो मेरे पास दो ही बात है, नहीं है बात सही। अगर दो बात अगर मेरी है, अगर वो सुन रहे हो तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नहीं है फिर आप बोलते रहोगे, मतलब नहीं। आपकी दोनों बातों में मानने के लिए तैयार हूँ। आपको ज्ञापन देना मैं मुकदमा दर्ज कराना, उसके बाद में मेरे घर में 2 गाड़ी की और मेरे बच्चों के साथ ये बदतमीजी की गाड़ी वालों ने, पुलिस वालों ने। सर इतने हाँ इसके अंदर मैंने गाड़ी क्यों लिखी? आप जो चीज लिखना चाहते हो लिख के दो, बात सही है नहीं सर। ये जांच में तो पूरे हिंदुस्तान डूब गया सर। जांच आज तक कोई आते ही नहीं आया। अरे नहीं एफआईआर करो नहीं गौतम जी ने सर, वो तो मेरे पास जो बात है मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर उस बात को सुनना था ऊपर दो धारा गलत लगेगी बात करो ना, 2 धारा गलत लगेगी बात करो। सर 327 सही निष्पक्ष सही अनुसंधान होना चाहिए। वीडियो देख लो गलती किसकी है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, वो फिल्मी स्टाइल में है सर, वो फिल्मी स्टाइल में गाड़ी अगर मैं आप हमारे भरोसा बाकी का हाँ, और एक बात तो हमने नोट की, महसूस कर रहे हैं कि जब से गौतम कुमार जी जैन यहाँ फर्स्ट टाइम जब आए थे ना, उसके कुछ ही दिन बाद में बजरंगवाड़ी के अंदर एक बच्चे के साथ कोई मारपीट हुई थी और किसी मसले को लेके वहाँ से पुलिस पहुंची, गौतम कुमार जी जैन वगैरह पहुंचे और उस बच्चे को लेके कोतवाली गए थे। उस बच्चे की माँ 2 दिन बाद या 1 दिन बाद हकीम साहब के पास आई कि मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है और गौतम कुमार जी जैन साहब ने मेरे बच्चे के साथ मारपीट की है। ये उस एप्लीकेशन को लेके, उस अपील को लेके, तो ये हकीम साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ कौम के नेता हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, सब इनके पास सब पहुंचते हैं और उनकी पैरवी के लिए बरसों हो गए, इनकी आदत में शुमार है कि उसके लिए जो कोई आ जाता है ना तो उसके लिए कोतवाली थाना वगैरह जाते हैं। तो उसके लिए गए वहाँ पर और उन्होंने बताया यार बच्चे के साथ मारपीट की और बच्चे को जोधपुर भर्ती करना पड़ा, क्या उसके लिए क्या है। तो वहाँ पर उस वक्त भी हकीम साहब की बात को नहीं सुना गया, इसलिए हकीम साहब ने लोगों को इकट्ठा किया और वो आए थे। मैं महसूस करता हूँ उस दिन के बाद में गौतम कुमार जी जैन ने हकीम साहब को तो खासकर इशू बना रखा है कि इनकी बात नहीं रखनी। आज ज्ञापन देने आए हैं आप यहाँ पे एसपी ऑफिस में, क्या कारण रहा है इसके पीछे? और इसके कारण ये रहा कि ये जातिवाद एक सबसे बड़ा जातिवाद कर रहा है। कोतवाली में बैठे बैठे इसका ट्रांसफर होने के बाद में ये कोतवाली में लगा पैसे की उगई के लिए। इसने एसपी को स्पेशलिस्ट लगा रखा है कि उगई कर, ये कमाऊ बेटा है एसपी का। अच्छा। और हम ये कहते हैं कि तू जातिवाद कर, निष्पक्ष जात कर, कोई भी अपराधी उसको पकड़। हम ये आए थे 26 तारीख को, मैंने एफआईआर दी, उसने एफआईआर मेरे मुंह पे फेंक दी कि एफआईआर में तेरी लीक तक क्यों, कि कांजीलाल का नाम क्यों लिखा। तो मैंने इसको कहा तू डिसाइड करेगा कौन अपराधी है कौन नहीं है। इसलिए ये जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़ा ये कर रहा है पाली में, जिससे तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए। आज नहीं तो हम डीजी आईजी से मिलेंगे, अशोक गहलोत से मिलेंगे और तुरंत प्रभाव से हटाने की कार्रवाई करेंगे। और जो भी ये पुलिस वाले ये करते हैं जातिवाद, मैं उससे हाथ जोड़ के निवेदन को, जातिवाद मत बढ़ाओ दो। आप छत्तीसी कौम का सुनो, आप तो पुलिस की वर्दी पहन के घूमते हो ना, कि जातिवाद की घूमते हो। ये भगवा पहन लो आप, इसको कहता हूँ भगवा पहन ले। एफआईआर के अंदर कई धाराएं लगी है जिसके ये गलत लगी है, ये मेरे पे रखता है। एक कोई मामला हो गया था बच्चे का मारपीट का, ये उस टाइम से मेरे से बैर रखता है और मुस्लिम समाज को हमेशा इसने करा है, टारगेट बनाया, हर बच्चे को मनाता। और बोलने की तमीज नहीं इसको, कोतवाली में जाता है जनप्रति, उसके बोलने की तमीज नहीं है, भय इसका है। ये पुलिस कहते हैं नहीं, घमंड है इसका ये घमंड है ना। 5-10 मिनट रुकतो है, ये शुक्रवार को मानते ठीक है, नहीं तो इसको घमंड उतार देंगे हम इसको। कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के 23 पार्षद और 23 समर्थित पार्षद ज्ञापन दिया, सीएम को भी ज्ञापन भेजा है। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को पाली से एपीओ किया जाए, इसको तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि हर समाज कोई एक वर्ग विशेष की बात नहीं है। कोई भी गरीब आदमी गया इसके पास तो कोतवाली थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप वार्ड पार्षद हैं लीला देवी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप हकीम साहब के साथ आए हैं और परेशान, जो हम भी परेशान है उससे भाई, हमारे भी नहीं होता। हम कोतवाली कभी कोई लेके जाते हैं फरियाद तो ये नहीं सुनते। वहाँ गांजा बिकता है, दारू बिकता है, ये पार्षद कहते कोई बार कोई सुनाई नहीं है, इसकी उंगली आती है, ये महीने में टेबल करता है। इसको मालूम है दारू कहाँ बिकता है, गांजा कहाँ बिकता है, स्कीम कहाँ बिकता है, कौन बिकता है, इसको सब मालूम है। कार्रवाई नहीं होने पर आपने एक बात कही है, पहले सुमेर को मैं डालना घी बेच रहा था, अब ये जैसे घी बेच रहे हैं यहाँ पे आके।
कार्रवाई नहीं होने पर आपने एक बात कही है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप शुक्रवार को भारी तादाद में धरना। शुक्रवार को 3 बजे आज कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को जो तक झांकी है, बाकी रेला देखने हम आएंगे भी नहीं।